माँ सरस्वती परम ब्रह्म ओम माँ पठा देवी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। पूज्य संत चरण विद्यमान है। चार पंक्तियां बुंदेलखंड की आवाज का प्रभाव है, अच्छे अच्छे माइक बंद हो जाते हैं। पूज्य महाराज जी की उपस्थिति है। जिन संतों के तन पर भगवा है, माथे पर चंदन है, किस कारण से हमारा सनातन आज भी जीवित है। मैं पूज्य संतों की अगवानी में हूं, उनको प्रणाम करने का ही अवसर है। आपका आशीर्वाद मांगता हूं, निवेदन करता हूं। जिन संतों के तन पर भगवा है, माथे पर चंदन है, जिनके त्याग तपोबल से उन्नत यह धर्म सनातन है, जिन संतों के आने से हर्षित पावन हो जाती है, कोई नीरस कुटिया जैसे मन भावन हो जाती है, जिन संतों की भक्ति से निर्बल को शक्ति मिलती है, जिन संतों के चरणों को छूने से मुक्ति मिलती है, उन चरणों की पावन रज माथे से आज लगाता हूं और आप सभी संतों के चरणों में यह शीश झुकाता हूं। बहुत बढ़िया, वाह। आप सभी संतों के चरणों में यह शीश झुकाता हूं। और अब जो लोग खड़े हैं, हम जिस शंखनाद के लिए यहाँ पर खड़े हैं, चार पंक्तियां पढ़ रहा हूं, एक एक व्यक्ति का समर्थन मांगता हूं। नींद को त्याग कर हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर हो जाइए, निवेदन कर रहा हूं। हम हिंदू के रखवाले हैं, बाबा बागेश्वर भाले हैं। हम हिंदू के रखवाले हैं, बाबा बागेश्वर वाले हैं, सन्यासी बाबा के चेला, ये पागल भक्तों का मेला, साधु जी सीता राम जपो, बाबा बागेश्वर धाम जपो, अर्जी खुद ही लग जाएगी, कठिनाई हल हो जाएगी। बजरंगी के आराधक हैं, बम बम भोले संरक्षक हैं, माला संग भाला रखते हैं, इतिहास रुधिर से लिखते हैं, दुष्टों की ठटरी बांध रहे, हिंदू सागर को लांग रहे, अपनी भी जिम्मेदारी है, काशी मथुरा की बारी है, गुरुदेव का वचन निभाना है, बुलडोजर हमें चलाना है, जग में भगवा लहराना है, अब हिंदू राष्ट्र बनाना है। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की। जग में भगवा लहराना है, अब हिंदू राष्ट्र बनाना है। और अभी दिल्ली में जो घटना घटित हुई है, मैं चार पंक्तियां उन्हें याद दिलाना चाहता हूं। उनको लगता है पहले पहलगाम में पैंट उतार करके ये देखा गया, पूछा गया कि आप धर्म से हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। मैं चार पंक्तियां पढ़ रहा हूं, एक एक व्यक्ति का समर्थन मांगता हूं, निवेदन करता हूं। भूल गए क्या 65 और 71 में? आप सबको पता है, भूल गए क्या 65 और 71 में हमने ही धूल चटाई थी, 65 और 71 में हमने ही धूल चटाई थी। 90,000 आतंकी सेना ने घुटने टेके थे, भारत की सेना ने आतंकी अड्डे सब फूके थे। इतिहास गवाही देता है, न हारे थे न हारेंगे, धर्म पूछकर मारा है, हम धर्म बताकर मारेंगे। वाह, बहुत बढ़िया, वाह। धर्म पूछकर मारा है, हम धर्म बताकर मारेंगे। तो यही समय है देश धर्म के लिए हवन करने का। ये समय बार बार नहीं आता है। आप याद करना, ये सदियों का जो परिवर्तन हो रहा है, उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नेतृत्व में उनकी सेना ने, वानर सेना ने सागर के सीने पर सेतु बांध दिया था, पुल बांध दिया था। लेकिन आज उसी समय को दोहराते हुए परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी के नेतृत्व में ये हिंदू समाज, ये हिंदू रूपी वानर सेना मेरे सामने जो बैठी है, यही आने वाले समय में हम हिंदुओं को जोड़ करके भारत को हिंदू राष्ट्र बना देगी। यही समय है देश धर्म के लिए हवन करने का, यही समय है रणचंडी के आह्वान करने का, यही समय है पुनः देश में राम राज्य लाने का, यही समय है हर 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 महादेव गाने का, यही समय है अग्निपथ पर नित आगे बढ़ने का, यही समय है गजनवियों की छाती पर चढ़ने का और धर्म ध्वजा लेकर हाथों में अंगड़ाई भरने का, और यही समय है विश्वनाथ की भरपाई करने का। वाह, बहुत बढ़िया। यही समय है विश्वनाथ की भरपाई करने का। तो हारी है अनीति, नीति की जय हुई है, राम 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 नाम की विजय हुई है। मथुरा और अयोध्या
अब आपकी नहीं है, ज्ञान वापी भी तुम्हारे बाप की नहीं है। वाह बहुत बढ़िया वाह। ज्ञान वापी भी तुम्हारे बाप की नहीं है। और अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं। 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ है। और हम और आप वह सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण को होता हुआ देखा है। हम मथुरा और ज्ञान वापी तक भी पहुंचेंगे अगर ईश्वर ने चाहा और आप सब लोगों का साथ रहा, पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद रहा। लेकिन जो लोग सोचते थे कि अयोध्या में मंदिर बनेगा तो हम उसे मिटाकर पुनः वहां मस्जिद बना देंगे, मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं और आपकी धमनियों में जो हिंदुत्व का रुधिर बह रहा है अगर उसका उबाल बढ़ जाए तो एक व्यक्ति का समर्थन मांगता हूं। पीछे जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, सदियों तक संघर्ष किया तब जाकर विलय हुआ है। सदियों तक संघर्ष किया तब जाकर विलय हुआ है। सदियों तक संघर्ष किया तब जाकर विलय हुआ है। वर्षों बाद हमारे भारत में यह नवोदय हुआ है। वर्षों बाद सदियों तक संघर्ष किया तब जाकर विलय हुआ है। सदियों तक संघर्ष किया तब जाकर विलय हुआ है। मैं ये पंक्तियां भूल रहा हूं क्योंकि हम मथुरा की तरफ बढ़ने वाले हैं। ईश्वर स्वयं चाह रहे हैं कि मथुरा पर कुछ पढ़ा जाए अयोध्या को भूल करके। तो मैं 4 पंक्तियां अंतिम वहां से पढ़ देता हूं, महाराज जी का आशीर्वाद मांगता हूं। हम धर्म सनातन के प्रहरी माथे पर तिलक लगाते हैं। हम धर्म सनातन के प्रहरी माथे पर तिलक लगाते हैं। अधिकार नहीं मांगा करते, अपने कर्तव्य निभाते हैं। संकट में शंकर बन करके विस्पान स्वयं कर लेते हैं। 2 मुट्ठी चावल खा करके 2 लोक दान कर देते हैं। 2 मुट्ठी चावल खा करके 2 लोक दान कर देते हैं। तब मैं कहता हूं सदियों तक संघर्ष किया तब जाकर विलय हुआ है। काले बादल छांट दिए नौ सूरज उदय हुआ है। वानर सेना के बट निषाद की नैया बोल रही है। रघुकुल नंदन की जय सरयू मैया बोल रही है। तलवार हमारी शत्रु की गर्दन से खेल रही है। राणा की जूती शहंशाह की पगड़ी ठेल रही है। अरे भूमंडल पर एक नया विन्यास हुआ है देखो। सूरदास की आंखों में प्रकाश हुआ है देखो। और ईट ईट पर श्री अयोध्या धाम लिखा है देखो। और बाबर की छाती पर हमने राम लिखा है देखो। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने